हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 14। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुक का अपना इवेंट होता है वो लॉन्च हो चुका होता है। यहाँ पे जो ड्रेसेस हैं सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो स्वाम को पार्टी में लेके आती है। सारे के सारे रिपोर्टर्स की नज़र उधर चली जाती है कि कोई भी बहुत खूबसूरत बंदा आया। सारे के सारे रिपोर्टर उसकी मतलब फ़ोटो क्लिक करने के लिए वहाँ पर भागने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उसके पास आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड होता है। उसके हाथ में हाथ डालता है, उसकी तरफ मुस्कुराता है। यहाँ पे स्वाम को अच्छा लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो न्यूंग है उसको स्वाम के लिए अच्छा लगता है कि कोई बंदा उसे सपोर्ट कर रहा है, पर जो उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती है क्योंकि वो रुत को थोड़ा सा पसंद करती है। यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी सुक और डा है वो दोनों जेलस फील कर रही होती है स्वाम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पे जो एकदम से डा है वो न्यूंग से कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि मेरी फ्रेंड ऑफ कोर्स मैं इसके साथ रहूंगी, और अपनी भाभी को मतलब कि उल्टा जवाब दे देती है। पर यहाँ पे जो हमारी डा है वो एकदम से गुस्से से वहाँ से गिलस के चली जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो रिपोर्टर्स हैं वो स्वाम और रुत से कहते हैं कि आपकी अभी भी नई नई शादी हुई है, कि हम आपकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो तभी जो वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो सुख है वो न्यूंग से कहती है कि वैसे मतलब कि जो स्वाम है वो असली कपड़ों में मतलब कि जो महंगे कपड़ों में अच्छी लग रही है ना। तो यहाँ पे जो न्यूंग है उससे जवाब देती है, कहती है कि जो अच्छे लोग होते हैं चाहे वो सस्ते कपड़े हो चाहे महंगे कपड़े हो, हर कपड़ों में अच्छे लगते हैं। वो उसको भी जवाब दे देती है। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो मतलब कि पार्टी में होती है तो सभी लोगों की नज़र उस पर जा रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो तभी जो हमारा रुत है वो जेलस फील करता है, उसको आके अपना कोट पहना देता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों पहना दिया। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कटे पिटे कपड़े पहन के आई हो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो स्वाम से कहता है कि तुम्हें मतलब कि अच्छे से बन के रहना है, बिल्कुल भी किसी से फालतू बोलने की कोशिश मत करना। कोई तुमसे फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश करे तो उससे बोलना मत। यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो न्यूंग है वॉशरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वॉशरूम की तरफ इसलिए आई होती है ताकि वो रुत और स्वाम को थोड़ी प्राइवेसी दे सके। और तभी वो जो है डाक और उसके फादर को मतलब अंकल दिरेक को बात करते हुए सुनती है। यहाँ पे जो डा है वो कहती है कि मैं स्वाम जैसी लड़की को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसे देख के। तो तभी जो अंकल दिरेक उससे कहते हैं कि बस इलेक्शन निकल जाने दो, बाकी स्वाम को मैं खुद देख लूंगा। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो थोड़ी डर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जो अंकल दिरेक है वो स्वाम के साथ कुछ करना दे, कुछ गलत ना कर दे। तो भागी भागी जो है वो रुत के पास आती है, पूछती है कि स्वाम कहाँ गई है। तो रुत बताता है कि जो स्वाम है वो तो तुम्हें ढूंढने गई है। पर यहाँ पे जो न्यूंग है उसको ये बात नहीं बताती है, उसके अंकल के बारे में बात नहीं बताती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसे बताएगी भी तो वो शायद उस पर बिलीव ना करे। और फिर हर तरफ स्वाम को ढूंढने लगती है। हम देखते हैं जो स्वाम है जब वो न्यूंग को ढूंढ रही होती है वहाँ पे उसको सियाहा मिल जाता है। यहाँ पे जो सियाह है स्वाम से कहता है कि तुम्हें देख के मुझे पार्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक रोड साइड मतलब कि बंदी हो, मैं भी एक पहले रोड साइड इंसान हुआ करता था। हम दोनों ही स्लम एरिया से निकले हुए इंसान हैं और हम दोनों ही लाइफ जो है बहुत बेकार थे। तो यहाँ पे जो स्वाम है उससे मतलब कि दूर दूर भागने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी एकदम से जो सियाह है एकदम से पीछे से कह देता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को देखा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तुम्हारे फादर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। काम कर, तुम मुझसे मेरे पास काम करने के लिए भेज दो और मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा, जो उसका बेटा है उसको भी पाल लूंगा। तो इस बात को सुन के जो हमारी स्वाम है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी एक सिस्टर है, उसका एक छोटा बेटा भी। तो कहता है कि ऑब्वियसली बात है, जिस स्लम एरिया में मतलब कि तुम रहती हो वो स्लम एरिया मेरा ही तो है। और यहाँ से उससे मतलब कि एक तरीके से वार्निंग सी दे के चला जाता है कि उसकी सिस्टर के बारे में मतलब कि सब कुछ जानता था। यहाँ पे जो स्वाम है वो थोड़ी सी डर जाती है और एकदम से जैसे वहाँ से जा रही होती है तो जो एक वेट्रेस है उसके हाथ से गलती से उसकी ड्रेस पे जूस गिर जाता है। तो यहाँ पे वो वेट्रेस कहती है कि ये आप तो मतलब कि आपकी जो ड्रेस है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, आप वॉशरूम में चलिए, मैं भी आपके लिए ड्रायर लेके आती हूँ। और यहाँ पे वो उसकी ड्रेस सुखाने के लिए ड्रायर लेके आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, अब ये सूख जाएगा। और जो उसकी ड्रेस होती है स्वाम की, उसे ड्रेस को ड्रायर से सुखाने लगती है। उसके लिए जूस लेके आई होती है। उससे कहती है कि आप थक गई होंगी, एक काम करिए ये आप जूस पी लीजिए। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो तभी अपनी सिस्टर को फ़ोन करती है, कहती है कि अगर तुम ठीक हो, और वो उस जूस को पीने लगती है। यहाँ पे उस जूस को पी लेती है, उसकी ड्रेस सूख जाती है। फिर जब वो वॉशरूम से बाहर आने लगती है तो एकदम से उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही होती है, क्योंकि उसने बहुत देर से स्वाम को कहीं देखा नहीं होता। वो उससे कहती है कि अब हमें स्वाम को ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ पे अंकल दिरेक और डा आ जाते हो, कहते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, बहुत देर से किसी ने देखी नहीं है। तो यहाँ पे जो रुत है उसको सच में टेंशन होने लगती है, उसको लगता है कि हाँ वो है कहाँ। और तभी हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर जो सियाह है वो स्वाम को अपनी गोद में उठा के लेके आते हैं। सभी लोग एकदम से वहाँ भागने लगते हैं। तो तभी जो रुत वहाँ पे पहुँचता है तो सियाह कहता है कि तुम्हारी वाइफ जो वॉशरूम के बाहर गिरी हुई थी तो मैं इसको उठा के ले आया, अपनी वाइफ का थोड़ा ध्यान रखा करो। और ये मतलब कि इतनी मतलब कि हेल्दी नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है, और इसका ध्यान रखो। इस बार तो मैं तुम्हें इसे वापस कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम मैं इसे तुम्हें वापस ही ना करूँ। तो यहाँ पे जो रुत है तभी सियाह के हाथ से अपनी वाइफ को छीन लेता है। हम देखते हैं कि जो स्वाम है उसको हल्का सा होश आ जाता है और जो हमारा रुत है स्वाम को लेके एक मतलब कि शांति वाली सी जगह में आके बैठ जाता है। यहाँ पे न्यूंग और रुत उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, उसका सर चकरा रहा होता है और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा
बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही होती है, तभी वहाँ पे अंकल दिरेक आ जाते हैं और रुत से कहते हैं कि देखो जो स्वाम है, मतलब कि जो मेरी बहू है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हें भी इस पार्टी से जाना चाहिए और मैं भी पार्टी से निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे वो जो रुत है वो अपने अंकल को छोड़ने के लिए जाने लगता है। यहाँ पे वो अंकल को लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पे उससे पूछते हैं, मतलब कि रुत है अपने अंकल से कहता है, अंकल पहले आप यहाँ से ज़्यादा चिढ़ते थे, अब आप कुछ कम चिढ़ने लगे। तो यहाँ पे जो अंकल है वो कहते हैं कि शायद अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए मैं एक पुलिस वाले की तरह सोचना मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो उसके अंकल दिरेक हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि अब ऐसा लगता है जैसे आप उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी जो उसके अंकल है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब गलत मत सोचो। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट में से सियाहा जा रहा होता है। तो यहाँ पे रुत को लगता है कि जो उसके अंकल हैं उस लिफ्ट में नहीं जाएंगे, वो दोबारा से लिफ्ट का वेट करेंगे, पर जो उसके अंकल है उसी लिफ्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये रुत है उसको ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि जो उसके अंकल है वो हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि वो सियाहा से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि सियाहा एक क्रिमिनल है और उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो स्वाम को लेके घर पे आ जाती है। यहाँ पे वो स्वाम को लेकर आ जाती है, उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मतलब तुम सही तो फील कर रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम वो कहती है हाँ मैं ठीक फील कर रही हूँ। तभी न्यूंग उससे पूछती है मुझे ये बताओ कि जो ये डा है उसका तो बिहेवियर तुमसे ख़राब है ही है, पर जो उसके अंकल है उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है। तो उस बारे में सोचती है। तभी यहाँ पर स्वाम के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। स्वाम के दिमाग में ये चल रहा होता है कि शायद उस जूस में ही कुछ था जिसकी वजह से उसको इतने ज़्यादा चक्कर से आ गए थे। और फिर जो हमारी न्यूंग उससे फिर पूछती है कि क्या उसके अंकल तुम्हारे से मतलब कि कैसा बिहेवियर है। तो यहाँ पे जो स्वाम है उस बात पे जवाब देती है कि उसके अंकल का तो मेरे से बहुत नॉर्मल सा बिहेवियर है, वो तो एक अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान है। तो यहाँ पे जो न्यूंग उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके ही सुनने में कोई गलती हुई है। उससे कहती है कि अच्छा एक काम करो स्वाम, तुम अब ज़्यादा मत सोचो, तुम आराम से आराम कर लो, सो जाओ, अगर तुम्हें और मतलब कि परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल कर देना और नहीं तो दवाई वगैरह खा लेना। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको अच्छा लगता है कि जो न्यूंग है उसकी इतनी ज़्यादा केयर करिए, उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रही है। तो यहाँ पे उससे कहती है कि ठीक है मैं सो जाती हूँ। यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है नहीं नहीं मेरे सामने सो, अभी के अभी लेट जाओ। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो लेट जाती है, पर जैसे ही न्यूंग थोड़ी आगे बढ़ती है तो न्यूंग कहती है अभी के अभी सो जाओ, तभी तुम्हें आराम मिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेडेट है उसको पता चलता है कि जो स्वाम है वो बेहोश हो गई थी, तो वो जल्दी से रुत के घर पे आने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो न्यूंग है वो रुत के पास आती है, उससे कहती है कि रुत मतलब कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मैंने उसको दवाई वगैरह दे दी है। तो यहाँ पे जो रुत उससे कहता है कि सब मतलब कि मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू, और स्वाम को इतने अच्छे से तैयार करके लाने के लिए उसके लिए भी थैंक यू। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि थैंक यू कहने की क्या ज़रूरत है, ये सब तो मतलब कि मेरे फ़र्ज़ था। और तभी जो रुत है उससे कहता है कि अब तुम्हें ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे सोचना चाहिए। और तभी जो हमारी न्यूंग है वो रुत को हक कर लेती है, बिल्कुल अच्छे से कस के हक कर लेती है। और हम तभी देखते हैं कि जो स्वाम है वो ऊपर से नीचे उतर के आ जाती है, उन दोनों को हक करते हुए देख लेती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हो। और तभी वहाँ पे पेडेट आ जाता है। जो हमारी स्वाम और पेडेट है वो दोनों ही रुत और न्यूंग को हक करते हुए देख लेते हैं। यहाँ पे वो दोनों ही उन्हें कुछ नहीं कहते। स्वाम वापस से अपने रूम में चली जाती है और पेडेट भी वहाँ से मतलब कि उनको देखता है, उसे बुरा लगता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता है, वो भी वहाँ से जाना ही सही समझता है। और फिर वो उन दोनों को बिना टोके वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो न्यूंग है फिर वो बाहर वापस आती है। यहाँ पे हमारा जो पेडेट है उसका बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो पेडेट की ओर देखती है, फिर उसे भी हक कर लेती है और उसको हक करती है। उसको कुछ फील सा होता है। यहाँ पे पेडेट है जो उसके बैक पे हाथ लगाता है। यहाँ पे जो न्यूंग है इस बार उसको हक करके अच्छा लगता है, क्योंकि जब न्यूंग ने रुत को हक किया होता है तो उसको कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही होती है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको पता चल चुका होता है कि एक्चुअल में वो रुत के लिए मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जिद करे बैठी थी। रुत के लिए उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी और वो रुत से कह रही थी मैं तो सिर्फ तुम्हें मोरल सपोर्ट करने के लिए तुम्हें हक किया। और यहाँ पे वो खुशी खुशी जाने लगती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका होता है कि वो रुत से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और रुत वो बंदा नहीं है जिससे उसे प्यार करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा पेरेट है उसको हक करके उसे फीलिंग आती है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है और एकदम से वो शौक सी हो जाती है, कहती है मेरी फीलिंग्स तुम्हारी, और एकदम से वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो पेरेट उससे कहते हैं कि तुम मुझसे बात तो करो, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसकी बिना बात सुने अपनी गाड़ी में बैठती है, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो हमारा पेडेट है उसको थोड़ी खुशी होती है कि जो न्यूंग है उसने उसको फर्स्ट टाइम खुद से हक करने की कोशिश की। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है आज फिर रो रही होती है, क्योंकि उसके फादर ने उसको फिर से मारा होता है। यहाँ पे वो उन सबकी बात सोच सोच के रो रही होती है। जो मोहल्ले वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारा पति सच में बहुत बुरा इंसान है, ना तुम्हें प्यार करता है ना ही अपनी बेटी को प्यार करता है। फिर जो स्टोरी ऑफ फ्लैशबैक में चलती है कि जो स्वाम की मॉम है एक होटल टाइप में, ढाबे टाइप में काम किया करती थी और वहाँ पे डेली एक लड़का आया करता था जिसका नाम कॉब था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉब है वो पूरे टाइम स्वाम की मॉम को देखा करता था। यहाँ पे वो उसका पीछा मतलब कि पीछे भी जाया करता था, और जैसे कि अगर उसको कोई परेशानी हो जाती थी स्वाम की मॉम को तो उसकी हेल्प भी किया करता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो बंदा था कॉब नाम को, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत अच्छा टाइप का था, वो उसकी मदद किया करता था, उसे कभी भी परेशान नहीं किया करता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉब नाम का बंदा है उसके अंदर स्वाम की मॉम के लिए कुछ फीलिंग थी, और यहाँ पे स्वाम की मॉम भी उसे देख देख के मुस्कुराया करती हैं। और जैसे कि वो उसके होटल पर खाना खाने आया करता था तो उसने
मतलब कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे दिया करती थी खाने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉब है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। धीरे ही धीरे जो एक दूसरे को देखा करते थे उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जो है वो दोनों शादी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है वो प्रेग्नेंट होती है और साथ में एक बच्ची भी होती है जो कि पी ऑयल, मतलब कि जो उसकी बेटी पी ऑयल है वो होती है। और जो वो प्रेग्नेंट होती है स्वाम, मतलब कि स्वाम की जो होती है वो स्वाम अभी अपनी मम्मी के साथ होती है, अपनी मम्मी के पेट में होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनकी फैमिली होती है काफ़ी अच्छी फैमिली होती है। हस्बैंड डेली काम पे जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक इंसान आ जाता है उनकी लाइफ में, एक बंदा आ जाता है जो कि और कोई नहीं, जो स्वाम के प्रेजेंट फादर हैं वो होते हैं। यहाँ पे जो स्वाम है उसे देख के एकदम से डर जाती है। यहाँ पे वो जो स्वाम की मॉम का एक सरफिरा टाइप आशिक होता है, वो उससे कहता है कि तुम, मतलब कि तुमने किस और से शादी कर ली ना, क्योंकि वो जो बंदा होता है उस टाइम पे जेल में होता है। तो यहाँ पे स्वाम की मॉम कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चों को छोड़ दो, उन्हें मारने की कोशिश मत करो, मेरे हस्बैंड को भी कुछ मत कहना। पर जो बंदा है वो उससे कह के जाता है कि देखो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा, अब तुम देखती रहना, क्योंकि तुमने किसी और से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि वो जो बंदा होता है बहुत क्रिमिनल टाइप का होता है और वो अब भी रोई रही होती है, प्रेजेंट पे रोई रही होती है। और उसके आसपास अपने हस्बैंड की यानी कॉप की हमें हर टाइम साउल घूमती रहती है। हर टाइम जो उसकी आत्मा है उसके आसपास ही रहती है। उसको बहुत दुख होता है, उस साउल को भी, उस आत्मा को भी दुख होता है कि वो अपनी बीवी की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है उसी होटल में वापस आता है जहाँ पे इवेंट की पार्टी होती है। वहाँ पे वो कैमरा चेक करने के लिए बोलता है, कहता है कि कल रात मेरी वाइफ बेहोश हो गई थी, मुझे जरा वो चेक करना है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसको चेक करने देता है। हम यहाँ देखते हैं कि जो मैनेजर है रुथ को कैमरा वाले रूम में लेके आता है और यहाँ पे उसको मतलब कि वो कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है जब वो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है तो उस रिकॉर्डिंग में वो लिफ्ट की भी रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ पे उसके अंकल जो है वो सियाहा के साथ लिफ्ट में गए थे। और यहाँ पे वो देखता है कि जो सियाहा है उसके अंकल के फेस पे एक बच्चे की तरह हाथ रखते हैं, जैसे कि किसी बच्चे पे के सर पे हाथ रखते हैं, किसी जानवर के सर पे हाथ रखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है वो समझ जाता है कि जो उसके अंकल दिरेक हैं वही एक, मतलब कि वो अब तक मतलब जो जैसे जिस बंदे को ढूंढ रहा था कि जो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तक पहुँचा देता है वो ही है। यहाँ पे जो हमारा रुथ है उसको बहुत ज़्यादा इस बात को दुख होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपनी फ्रेंड जाई से कहती है कि आजकल जो रुथ है मुझसे दूर दूर रहता है, मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो जाई है उससे कहती है कि देखो ये तो अच्छी बात है, और शायद ऐसा हो कि वो तुमसे प्यार करने लगा, उसे पता है कि तुम उसकी वीकनेस हो, अगर वो तुम्हारे साथ प्यार करेगा तो तुम भी अब खतरे में आ जाओगी, और वैसे भी तुम्हारा 3 महीने का टाइम है शादी का, वो टाइम खत्म होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जो जाई है वो अपना खाना बनाने चली जाती है। यहाँ पे जो स्वाम है उसके बारे में सोचने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव ऑफिस होता है वहाँ पे भी सभी लोग वही वाली जो रिकॉर्डिंग होती है वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो अब उनके पास पक्का सबूत होता है। पहले उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शक होता है कि जो अंकल दिरेक हैं वो ही, मतलब कि वही सियाहा के साथ जुड़े हुए हैं, पर अब उनके पास पूरा का पूरा सबूत है। और यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारा सैम का फ्रेंड, मतलब कि जो हमारा नील है, वो भी नील सारे के सारे एविडेंस ढूंढ रहा होता है और बताता है कि जो ये सारे के सारे मर्डर कराए हैं वो सियाहा नहीं कराए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो मर्डर हैं वो चीचा के एक बंदे ने किए होते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल थुआन है वो कहते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द जो अपनी टीम है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि अब हमें ये काम जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है उसको इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपने अंकल को हमेशा अपनी लाइफ का रोल मॉडल माना होता है, हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ऊपर माना होता है। उसको बिल्कुल भी उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके अंकल ऐसे निकलेंगे। वो अपने वॉशरूम में बैठ के रो रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके अंकल ने आज तक उसके सामने जितनी भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें की हैं, अच्छी अच्छी बातें की हैं और उसको मतलब कि हमेशा मोटिवेट किया है, वो सब सिर्फ एक ड्रामा थी। वो कभी भी इस टाइप के बंदे थे ही नहीं, वो एक मतलब बिकाऊ इंसान थे। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे स्वाम के फादर हैं वो अपने नाती यानी जो पी ऑयल का बेटा है उसको फिर से ज़बरदस्ती खींच के भीख मांगने के लिए लेके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सिया और चीचा आ जाते हैं। वो कह देते हैं कि तुम इस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम के फादर वो कहते हैं कि एक्चुअली में इस बच्चे को ना पैसे की जरूरत है, प्लीज़ आप इसे पैसे दे दो। तो यहाँ पे जो चीचा है वो स्वाम के फादर को डांटते कहते कि तुम कितने बुरे इंसान हो ना, मैंने आज तक मतलब ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो अपनी बेटी के बच्चे के साथ ऐसा कर रहा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम के फादर काफ़ी एक्टिंग करने लगते हैं, कहते हैं हम जैसे गरीब लोगों के बारे में आप क्या जानो। तो तभी जो सियाहा है वो कहता है कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं ना, उनमें से एक बेटी मेरे पास छोड़ दो। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो उसके फादर वो कहते हैं ठीक है जिनसे लेके जानी है लेके चले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जो सियाहा की गाड़ी है वो उनके घर के पास आ जाती है। यहाँ पे जो पी ऑयल है उस गाड़ी को देख के एकदम से डर जाती है, वो उस गाड़ी का गेट खुलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सियाहा है उसकी नज़र स्वाम के सिस्टर पी ऑयल पे होती है। तभी जो स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है कि जब हमारा सियाहा और जो चीचा है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब कि जब छोटे होते हैं, जब दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं, तो
उन्होंने कोई चोरी की होती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उन्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं, और जिस जिस बंदे की उन्होंने चोरी की होती है वो लोग भी उन्हें मारते हैं। तो यहाँ पे जब वो उस जेल से बाहर आते हैं, मतलब कि पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि हम इस दुनिया को हमेशा जीत के रहेंगे। और आज वो दोनों मतलब कि बहुत अमीर इंसान होते हैं, सभी लोग उनसे डरते हैं और सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक मीटिंग में आते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले होते हैं, काफ़ी सारे पॉलिटिशियन होते हैं, और वहाँ पे वो सारे के सारे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आज वहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रहा होता कि कोई किसी से चिढ़ता है या कोई किसी से नहीं चिढ़ता है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है वो बिकाऊ टाइप के और बहुत करप्टेड लोग होते हैं। यहाँ पे वो सारे लोग बहुत इलीगल बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है अब सियाहा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बजाय अपने अंकल के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जिसमें उसे एक और बंदे का फोटो मिलता है जो उसके अंकल के बेस्ट फ्रेंड था, मतलब कि अंकल थवान थे उनके बारे में। फिर उनके बारे में सर्च करने लगता है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि उसने वो कभी भी नहीं देखे होते। पर यहाँ पे जो हमारा रुत है वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंकल से अपसेट होता है, क्योंकि उसके अंकल ने उसको धोखा दिया है और मतलब कि उससे हमेशा झूठ बोला होता है। फिर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो स्वाम को उसके घर पर छोड़ने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पे उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो रुत है आजकल तुमसे इसलिए बात नहीं कर रहा होगा, शायद वो बहुत ज़्यादा बिजी है और शायद वो अपने अंकल वाली बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है ठीक है। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, और आज एक दो दिन तक और भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जो रुत है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और ज़रूर वो कुछ ना कुछ काम ऐसा करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक सही इंसान है या नहीं है। और तभी जो स्वाम है वो अपने घर के अंदर चली जाती है और अंकल थवान उसको छोड़ के चले जाते हैं। स्वाम जैसे घर के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रुत है वो कहीं पे जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं उस घर में जा रहा हूँ जहाँ पे बेल के हस्बैंड बी ने सुसाइड की थी, और वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी जो हमारी स्वाम है वो तभी अंकल थवान को कॉल करके बता देती है कि जो रुत है उस घर में जा रहा है जहाँ पे बेल के हस्बैंड ने मतलब कि बी ने सुसाइड की थी, और जो हमारा रुत है उस घर में जाने के लिए तैयार हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। अंकल थवान को ये बात पता चल जाती है, तो अंकल थवान उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगाना होता है कि वो वहाँ पे जाके क्या करेगा क्या नहीं करने वाला है। तो अंकल थवान उसका पीछा करते करते उस घर में पहुँच जाते हैं, उस घर का दरवाजा वगैरह खोलते हैं, और जैसे ही वो उसके घर के अंदर एंटर करते हैं थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि रुत कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि जो रुत है वो अंकल थवान को देख लेता है, और उनको देखते ही कहता है कि आप कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने आपको मतलब कि अपने घर के आसपास भी कई बार देखा, अपनी बीवी के साथ भी कई बार देखा है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो स्वाम है जो रुत है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। वो दोनों अपसेट इसलिए होते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही मतलब न्यूंग ने जो हमारा पेडेट है उसने न्यूंग को हक करते हुए देखा था रुत को, और रुत ने न्यूंग को और स्वाम ने रुत को न्यूंग को हक करते हुए देखा था, मतलब दोनों की पार्टनर ने एक दूसरे को हक कर रखा था। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सैम है वो जाय को एक ऐसी साइट के बारे में बताता है जो ब्लैक साइट नाम की एक साइट होती है, जिसमें जो लोग हैं वो लड़कियों को मतलब कि बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, उनके ऑर्गन्स काटते हैं, और लोग उसको देखना पसंद करते हैं। उस साइट के बारे में बताते हैं। वो साइट काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और बहुत ज़्यादा इलीगल टाइप की साइट होती है, पर उन्हें पता नहीं होता है कि ये साइट कौन चला रहा है। तो यहाँ पे जो जाय है वो कहती है कि ऐसा मतलब कि इतना निर्दयी काम कौन करता होगा, तो स्वयं कहता है कि कोई इंसान ही करता होगा, क्योंकि ये काम खुद से तो होते नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम और पेडेट है वो घर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो उन्हें देख लेती है एक साथ। यहाँ पे जो न्यूंग है उसको एकदम से धक्का सा लग जाता है, क्योंकि जो स्वाम है वो पैरेट के पीछे बैठी होती है, उसको मतलब गलतफहमी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पैरेट है वो स्वाम को मतलब कि वहाँ पे छोड़ देता है, पुलिस स्टेशन के पास लाके छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो पैरेट है उससे पूछता है कि क्या तुम रुत से मिलने के लिए जा रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि नहीं, मैं रुत से मिलने के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि रुत तो मतलब कि कहीं और गया हुआ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गया हुआ है, उसने मेरे को नहीं बताया। उसने बस मेरे को ये बताया कि वो उस घर में जाने वाला है जहाँ पे बेल के हस्बैंड बी की डेथ हुई थी। यहाँ पे वो दोनों बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है, फिर यहाँ पे जो हमारी स्वाम है पेडेट से कहती है वैसे भी जो अब रुत है वो मुझसे धीरे धीरे दूर होने लगा है, क्योंकि वो मुझ जैसे लो क्लास लड़की से क्यों शादी करेगा। और फिर यहाँ पे फिर वो पूछते हैं कि तुम क्या न्यूंग से मिले। तो पेडेट कहता है कि नहीं नहीं। और हम तभी दूसरी ओर देखते हैं कि जो सारे के सारे जो पुलिस वाले एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा पेडेट है वो भी शौक में होता है, चुपचाप खड़ा होता है। तभी जो हमारा रुत होता है चुपचाप शौक में खड़ा होता है। तभी वहाँ पे पेडेट आ जाता है एकदम से, उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मतलब कि तुम इतने शांत शांत क्यों हो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेडेट है उससे रुत से ऐसी बात करता है जैसे उसको ताने मारने की कोशिश कर रहा हो। और यहाँ पे जो हमारा रुत है वो सोचता है कि पेरेट कुछ ज़्यादा नहीं बनता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मोहल्ले की सारी औरतें वो एक साथ बैठी होती हैं। यहाँ पे वो सारी की सारी बात कर रही होती हैं कि जल्द से जल्द सबको एक एक शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसी कुंवारी मर जाएंगे। मतलब कॉमेडी सीन होते हैं यहाँ पे, एक दूसरे का मजाक बना रही होती है कि तुम्हारी तो आईब्रोज इतनी बड़ी बड़ी है कि तुमसे कौन ही शादी करेगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे स्वाम आ जाती है। तो तभी वो सारी की सारी औरतें बताती है कि पता है तुम्हारे घर के बाहर बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी किसकी थी। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो सोचती है किसकी गाड़ी थी। तो एकदम से वो एकदम पीएल को घर मतलब कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठा रही होती, तो वो जल्द से जल्द अपने घर पे भागने लगती है। तो यहाँ पे वो सारी औरतें सोचती हैं कि ये कहाँ पे चली गई भाग के। और तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो
अपने घर पे आती है, वहाँ पे देखती है कि जो पीओएल है उसके पास कुछ सामान है और साथ में उसके भांजे के पास भी कुछ सामान है। तो एकदम से वो चीचा का हाथ पकड़ती है, कहती है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। और जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो उसको उसका फ्यूचर दिख जाता है जिसमें उसकी डेथ होने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है फिर मतलब वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है अपनी बहन को डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस बंदे से सामान क्यों लिया। तो यहाँ पे जो उसकी सिस्टर वो कहती है अरे वो उन्होंने बस हम पे दया दिखा के थोड़ा सा सामान दिला दिया और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पे स्वाम के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बनती हो, और मतलब कि अगर उन्होंने इन्हें कुछ सामान दिला भी दिया तो तुम्हें इससे क्या परेशानी हो रही है, तुम तो मेरी मतलब इतनी बेकार लड़की हो। अगर जिस टाइम पे मुझे पता होता ना कि तुम पैदा होने वाली हो उस टाइम पे मैं अपनी मतलब कि तुम्हारी माँ को बर्थ कंट्रोल पिल्स खिला देता जिससे कि तुम पैदा ही नहीं होते हो। तभी उनमें जो है दोनों में बहस होने लगती है। तो यहाँ पर जो पीओएल अपने फादर को शांत करा देगी, प्लीज़ आप कुछ मत करिए, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। और जो स्वाम है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो पैरेट है और जो स्वाम है उनका कुछ चक्कर चल रहा है। वो पैरेट के घर में आती है, उसने उसका घर अब तक जितना भी सजाया होता है उन सब चीज़ों को पैक करने लगती है और रोने लगती है बहुत ज़्यादा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जो पैरेट है उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो स्वाम को अपनी गाड़ी के पीछे बिठा के क्यों घुमा रहा था। यहाँ पे वो रोने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो पैरेट के बारे में बहुत उल्टा सीधे सोचने लगती है कि पैरेट उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको पता है कि वो पैरेट से प्यार करती है, पर पैरेट को नहीं पता कि जो न्यूंग है उससे प्यार करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो घर पे बैठ के रुत का इंतजार कर रही होती है, रुत तब तक आया नहीं होता। तो यहाँ पे जो एकदम से रुत आ जाता है, उससे कहती है कि तुम काफ़ी लेट आए हो, तुम कहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको कुछ बताना नहीं चाह रहा होता है, उससे कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम है उसके पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ पे उससे पूछती है दूसरी कि तुम कहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे वो एकदम से रुत से कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मैंने ना आज चीचा का हाथ पकड़ा था। तो वो कहता है कि तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा। तो कहती है वो मैटर नहीं करता, पर जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो मेरे को उसका फ्यूचर दिखा और वो एक्चुअली मरने वाला था। तो यहाँ पे जो रुत है वो उससे कहता है कि वो बीमार है ना इसलिए शायद मरने वाला हो। तो उससे कहती है नहीं वो जब मरने वाला था तो उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसको मारा गया हो, क्योंकि उसके मुँह से झाग निकल रहा था और कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। पर उन जो लोग उसके आसपास खड़े थे मैं उनका फेस नहीं देख पाई, मतलब उसमें मतलब कि जो मैंने फ्यूचर देखा उसमें उसका फेस नहीं देख पाई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पैरेट है वो अपने घर पे आता है, तब भी जो न्यूंग है उसके ऊपर तकिए फेंकने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। उसको गालियाँ देने लगती है, उसको मारने लगती है। तो तभी जो पैरेट है वो कहते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि मैंने तुम पे इतना ज़्यादा विश्वास किया, इतना ज़्यादा बिलीव किया, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम स्वाम को लेके कहाँ घूम रहे थे अपनी बाइक पे। तो तभी जो हमारा पैरेट है वो कहते हैं कि अच्छा मैं तो स्वाम को लेके घूम रहा था, तुम क्यों रुत को हक कर दी थी उस रात में। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है अच्छा तुमने देख लिया था। तो यहाँ पे वो कहती है जो पैरेट कहता है कि हाँ मैंने देख लिया था। और तभी जो पैरेट उससे कहता है कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुमने स्वाम को मेरे साथ देखा तो क्या तुम्हें जेलिसी फील हुई। तो यहाँ पे जो स्वाम है उससे कहती है कि देखो मुझे जेलिसी फील हुई और उस रात मैं रुत को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हक करी थी ताकि मुझे पता चले कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, और मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। तभी स्वाम कहती है कि क्या तुम मतलब जो न्यूंग है वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो तब मतलब कि स्वाम को पसंद करते हो। तो तभी जो हमारा पैरेट है वो न्यूंग को किस कर लेता है और कहता है कि मैं स्वाम को पसंद नहीं करता, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो लड़की तुम हो और तुम ही वो बंदी हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपने रूम में जाके सो जाती है, क्योंकि जो रुत है उससे मतलब कि बात करने के बाद वो उससे सो जाती है और वो अपने रूम में आराम से सो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो रुत है उसके रूम में आता है, उसके रूम में एंटर करता है, उसको सोते हुए देखता है। जो स्वाम है मतलब कि छोटे बच्चे की तरह सो रही होती है, उसकी चादर वगैरह सही करता है रुत और उसको देखने लगता है। उस मतलब देख के ऐसा लगता है कि जो रुत है वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाला है और उसके दिमाग में वही बात आ रही होती है कि जो सियाह है उसने उससे कहा था कि इस बार तो मैं तुम्हारी वाइफ को वापस भी कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको थोड़ी सी स्वाम की टेंशन हो रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि जो उसके काम की वजह से, उसकी जॉब की वजह से जो उसकी वाइफ है यानी स्वाम है उसकी लाइफ जो है डेंजर में आ जाए या फिर उसकी वजह से स्वाम को कुछ हो जाए। यहाँ पे उसका हाथ वगैरह टच कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसकी वजह से स्वाम को कुछ भी हो गया तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा और मतलब कि वो अपनी वजह से स्वाम की लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो स्वाम से मिलने के लिए रुत के घर पे आती है। वो चारों तरफ देखती है, कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे वो सबको कॉल वगैरह करने लगती है, वो आवाज़ मारती है कि स्वाम तुम कहाँ हो, स्वाम तुम कहाँ हो। तभी वहाँ पे रुत आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं स्वाम से मिलने के लिए आई थी। तो यहाँ पे जो रुत उससे कहता है कि अच्छा स्वाम से मिलने के लिए आई थी, अब स्वाम जरा अभी सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत सी खराब थी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आप जो है स्वाम
का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो। और तभी जो वो कहती है, मतलब कि जो न्यूंग है वो रुत से कहती है कि मैं ना एक कोरियन रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ। तभी वहाँ पे जो हमारी स्वाम आ जाती है और वो फिर से रुत और न्यूंग को एक साथ देख लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो तभी वहाँ पे जो हमारी न्यूंग एकदम से स्वाम को रोक लेती है और यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो न्यूंग से कहती है कि न्यूंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और यहाँ पे वो उस न्यूंग से बात करने लगती है और एकदम से उसे बताने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में कि जो उसकी और जो रुत की शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जो शादी है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई थी और उस रात में उसने न्यूंग को और रुत को हक करते हुए देख लिया था। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पहले तो मेरी बात तो सुनो। पर जो यहाँ पे स्वाम में कुछ भी सुन नहीं रही होती, वो कहती है कि मैं सचमुच उससे प्यार नहीं करती हूँ और उसने मेरे को सिर्फ हायर किया ताकि और औरतें उससे दूर रहें। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कुछ बता रही होती है, एकदम से उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है कि सच में। और तभी वहाँ पे हमारा पेडेट आ जाता है और एकदम से कहता है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बैठी है। तो स्वाम कहती है गर्लफ्रेंड? तो यहाँ पे जो हमारा पेडेट है वो बताता है कि हाँ जो न्यूंग है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है मैं इतनी देर से यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि उस दिन जब मैंने रुत को हक किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हक किया था ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो पैरेट है वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है और जो स्वाम है उसको बाय करने लगते हैं। यहाँ पे जो वो दोनों बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हरकतें कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो स्वाम है एकदम से पूछती है कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब बने। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो उससे कहती है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उस दिन बने जिस दिन तुम और रुत, मतलब तुम और जो पेडेट है वो एक साथ एक बाइक पे जा रहे थे और मैंने तुम्हें देख लिया था, तब उस रात हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। तो यहाँ पे वो एकदम से पूछती है कि तुम दोनों मतलब साथ में कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो एकदम से डर जाती है, उसे क्या बताए क्योंकि वो अपने डिटेक्टिव ऑफिस से निकल रहे थे और वो वहाँ पे चुप हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो सियाह से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। यहाँ पे सियाह कहता है अरे क्या बात है तुम मुझसे मिलने के लिए आए। यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू शिवानी।